पाकिस्तानी आर्मी ने लगातार 10वें दिन किया सीजफायर का उल्लंघन। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर समेत नौशेरा, अखनूर में फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के राष्ट्र जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर बड़ा एक्शन। आतंकियों के 100 से ज्यादा मददगार अरेस्ट। पुलवामा में 14, कुपवाड़ा में 15 आरोपी गिरफ्तार और हंदवाड़ा में भी 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक्शन। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। जरदारी ने आधी रात संसद सत्र का दिया आदेश। पहलगाम हमले के बाद भारत के रुख पर चर्चा होगी। पीओके में मदरसा बंद करने के बाद नई चाल का खुलासा। आतंकी लॉन्च पैड हटाकर मीडिया बुलाएगा पाकिस्तान। एलओसी पर लोकल इंटरनेशनल मीडिया का विजिट करवाने का प्लान। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल। पाकिस्तान में अलग वॉर रूम बनाया गया। पाकिस्तानी सेना और पुलिस को पेट्रोलिंग के आदेश। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पेट्रोलिंग के निर्देश। भारत के हमले के डर से खौफ में पाकिस्तानी नेता। युद्ध के डर से पाकिस्तान छोड़ने को तैयार। अफजल खान ने कहा कि भारत ने हमला किया तो मैं लंदन भाग जाऊंगा। पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाला सीआरपीएफ का जवान बर्खास्त। पत्नी की डिटेल्स छिपाने का आरोप। वीजा खत्म होने के बाद भी पत्नी को छिपाए रखा। सीआरपीएफ से बर्खास्त जवान मुनीर अहमद खान ने दी सफाई। कहा कि अदालत से मिलेगा इंसाफ। अनुमति के बाद ही पाकिस्तान की महिला से की थी शादी। आतंक के खिलाफ लड़ाई में डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला ट्रायल कामयाब। 17 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर हर हलचल पर रहेगी नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। भारत ने आईएमएफ बोर्ड से अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटाया। नवंबर 2025 में पूरा होने वाला था कार्यकाल। अभी तक नए डायरेक्टर के नाम का ऐलान नहीं। आदेश में हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया। आज शाम 6 बजे पीएम मोदी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का करेंगे उद्घाटन। 15 मई तक चलेगा कार्यक्रम। बिहार के पटना, नालंदा, भागलपुर और बेगूसराय में किया जाएगा आयोजित। पटना में आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन पर मंथन। सीट बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। सभी सहयोगी होंगे शामिल। बैठक की अध्यक्षता करेंगे तेजस्वी यादव। पूरे विधि विधान से खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। 2 घंटे में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। 30 अप्रैल को गंगोत्री, यमुनोत्री धाम और 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। पुजारियों ने मंदिर के बाहर वैदिक मंत्रोच्चारण किया। अब श्रद्धालु अगले 6 महीने तक बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामेश्वरी बद्रीनाथ धाम में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से बातचीत करते नजर आए। कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि 4 धाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की यात्रा बिना किसी बाधा, विघ्न और परेशानी के सफल हो। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2023 के फरवरी में आपदा के कारण जोशीमठ में लगभग 220% स्थान में दरारें आ गई थीं। सर्वे के बाद नवनिर्माण के लिए रिपोर्ट दी गई। 1700 करोड़ की धनराशि नवनिर्माण के लिए स्वीकृत हुई है। मैं देवभूमि उत्तराखंड और ज्योतिमठ के सभी लोगों की ओर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अन्य प्रतिभागियों के साथ साइकिल चलाई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि संडे ऑन साइकिल का 21वां संस्करण है। 7,000 से अधिक स्थानों पर देश के शिक्षकों ने साइकिलिंग करके देश को संदेश दिया। मेडिकल में दाखिले के लिए आज होगी नीट यूजी 2025 परीक्षा। 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। धांधली रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम। राजस्थान के कोटा में एक और सुसाइड। नीट परीक्षा से एक दिन पहले नाबालिग छात्रा ने दे दी जान। कोचिंग संस्थान में नीट यूजी की तैयारी कर रही थी छात्रा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में बड़ी कार्रवाई। हिरासत में लिए गए कई बांग्लादेशी घुसपैठिए।
दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने 6 बांग्लादेशी महिलाओं को पकड़ा, अवैध तरीके से भारत में घुसने का आरोप। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर पर हमला, शख्स ने सीमा के घर में घुसकर हमला किया, आसपास के लोगों ने हमलावर को पकड़ा, गुजरात का रहने वाला हमलावर। राजस्थान में दिखा बेकाबू रफ्तार का कहर, भूसे से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलटी, ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से चालक की मौत। केरल के तिरुवनंतपुरम में ऑटो रिक्शा, कार और बाइक के बीच टक्कर, वाहनों में आग लगने से एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। राजस्थान के कोटा झालावाड़ रोड पर चालान काटने से नाराज ट्रेलर चालक ने आरटीओ की गाड़ी को टक्कर मार दी, हादसे में आरटीओ इंस्पेक्टर की मौत, हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भीषण गर्मी से पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान, गांव के सभी नलकूप और तालाब सूखे, कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने को मजबूर हैं लोग। भूकंप के तेज झटकों के साथ हिला मध्य प्रदेश, रिएक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई तीव्रता, घबराकर लोग घर से बाहर निकले। राजस्थान के झुंझुनू में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिएक्टर स्केल पर 3.1 रही तीव्रता, सुबह 9:30 पर भूकंप आया। भूकंप के झटकों से हिली मेघालय की धरती, सुबह 7:56 पर नॉर्थ गारो हिल्स में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 2.6 मापी गई तीव्रता। पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज, 17 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी, खालिस्तानी आतंकी से जुड़े ठिकानों पर रेड। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत और महाराजगंज में चला बुलडोजर, कई अवैध निर्माण सील किए गए। मध्य प्रदेश के सागर में लव जिहाद का मामला सामने आया, मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती से दोस्ती की, शारीरिक शोषण के बाद धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी फरहान को गिरफ्तार किया। पंजाब के फाजिलका में भारी बारिश से जगह जगह पर जलभराव, अबोहर मंडी में पानी भरने से कई क्विंटल अनाज को नुकसान। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, बड़ी संख्या में ट्रक और यात्री वाहन रुके फंसे और बंद हाईवे को खोलने में जुटा है प्रशासन। भूकंप के झटकों से हिला जम्मू कश्मीर, रिएक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई तीव्रता, दहशत के कारण घरों में बाहर निकले लोग। गुजरात में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.4 रही भूकंप की तीव्रता, बनासकांठा के वाव में था केंद्र। राजस्थान के करौली में पैंथर का आतंक, ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग ने किया पैंथर का रेस्क्यू, अब तक कई जानवरों को निवाला बना चुका है पैंथर। सिंगापुर में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की शानदार जीत, 97 में से 87 सीटें मिली, 50 साल से सत्ता पर काबिज पीपल्स एक्शन पार्टी। ऑस्ट्रेलिया में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने जीत हासिल की और 21 साल में दूसरी बार पीएम बनने वाले पहले नेता होंगे अल्बानीज, खुद की सीट हार गए विपक्षी उम्मीदवार। पाकिस्तान सेना के तोपखाने में गोला बारूद की काफी कमी, न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद, 155 mm तोप के गोलों की कमी। भारत के खौफ से दर-दर भटक रहा पाकिस्तान, सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए चीन से 40 VT-4 टैंकों का इमरजेंसी ऑर्डर दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना पर किया हमला, बलूच लड़ाकों ने 22 सैनिकों को ढेर किया, कई घायल। पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ा और हिफाजत-ए-इस्लाम ने महिला सुधार आयोग के खिलाफ निकाली रैली, मौलाना फहजुलुर हक ने 12 सूत्रीय मांगे रखी। पहलगाम अटैक के आतंकियों की श्रीलंका में तलाश, चेन्नई से गई फ्लाइट की कोलंबो में की गई ट्रैकिंग, श्रीलंका सरकार के संपर्क में भारतीय जांच एजेंसी। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में विस्थापित लोगों पर किया हमला, हमलों में कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए, कई घर तबाह हुए।
ब्रिटेन की कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने अमेरिका को गाड़ियां भेजना और फिर से शुरू किया। ट्रंप के टैरिफ के कारण 1 महीने पहले अमेरिका को शिपमेंट रोक दी गई थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिंगल सीटर प्लेन क्रैश हादसे में पायलट की मौत। रिहायशी इलाके में गिरा विमान, 2 घरों को नुकसान। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खबर दिल्ली से है। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने 6 बांग्लादेशी महिलाओं को पकड़ा है। अवैध